रीनीट 2026 इज गोइंग टू बी टफ, डिफिकल्ट होने वाला। ये आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना है, बहुत सारे टीचर्स भी यही बोल रहे हैं और मैं उनसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि यस इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेंथी होगा, ट्रिकी होगा। और बेटा ये बात आपको भी पता है, तो तुम बोलोगे मैम फिर आप क्यों बता रहे हो? सही बात है तुम्हारी, बिल्कुल, मैं भी क्यों बता रही हूँ। ये सोल्यूशन बताओ ना मैम, प्रॉब्लम तो हमारे पास है, व्हाट इज द सोल्यूशन? तो बेटा सोल्यूशन ही आज मैं इस वीडियो में देने आई हूं। अगर आप स्टक थे 300-400 नंबर पे, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि तुम्हें चीजें आती नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ और ही रहा था और उस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन मैं लेकर आने वाली हूं। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आई वॉन्ट कि अगर तुम अब यहां तक पहुंच गए हो, मेरे चैनल पे क्लिक कर लिया इस वीडियो पे, तो एक चीज मेरी बात सुन के जाओ कि अगर तुम सीरियस नीट एस्पिरेंट हो ना, इफ यू वांट कि ये जो तुम्हें टाइम मिला है, ठीक है, पिछला जो पेपर हुआ नीट 2026 का, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह गई, कहीं ना कहीं कमियां रह गई, तुम्हें लगता है कि ये जो मौका मिला है ना, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना और इस 30 दिन में करके दिखा देना है, चेंज कर देना है, बिल्कुल माहौल बदल देना है जी। देन बेटा मैं आपको ना सिर्फ 15 दिन का एक चैलेंज दे रही हूं, 15 डेज का चैलेंज है। इफ यू आर इन तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो फिर अभी तुम जा सकते हो, ठीक है। एंड नाउ आई हैव द अटेंशन ऑफ ऑल द सीरियस नीट एस्पिरेंट, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही बच्चा रुका होगा जिसके अंदर सच में वो दम है, सच में वो जज्बा है कि नहीं मुझे तो करके दिखाना है। तो बेटा आपको मैं एक चीज बोलूंगी कि पहले तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक ना मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी, नहीं तो तुम यहां से भी स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं आपको पूरे दिन में आपको क्या करना है वो बताऊंगी। आपको वहां पे नोट्स, डीपीपीज एंड क्वेश्चंस सब कुछ मिलने वाला है, तो ये तो ज्वाइन कर लेना। नाउ अब मुद्दे की बात पे बात करते हैं कि तुम्हारी वो प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इफ यू आर समबडी जिसने किताब ही बहुत लेट जाके उठाई, 1 महीना रह गया था, तो यस नॉलेज तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो बच्चा जिसने 4-5 महीने या 7-8 महीने या 1 साल से तैयारी कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम तो नॉलेज नहीं थी। वो कहां पे मार खा गया? टाइम प्रेशर, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लगे, सिली मिस्टेक्स हो गई, लेंथी बहुत आ गया पेपर, उसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। बायो का पेपर जो कि 45 मिनट्स तक हो जाना चाहिए था, 40 to 45 मिनट्स तक, उसमें हमें 1.5 आवर लग गया, 1 घंटा 20 मिनट लग गए। प्रॉब्लम ये हुई थी। तो अब ना बेटा बायोलॉजी जिसको हम बोलते थे कि इजी है, अब वो इजी नहीं रहा। नाउ दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिफाइन कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब हमें बायो को एक तो बहुत ही हलवा समझने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि रिवीजन करके, ठीक है, रिवीजन करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रट्टा मार के एनसीईआरटी की लाइंस को, मैम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ने क्या? बहुत सारे बच्चे अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं। मैं सीधा बोलती नहीं भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ पीवाईक्यू कर लें क्या उससे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा सिलेक्शन, कतई नहीं होगा। इफ यू आर स्टिल प्रैक्टिसिंग दोज ओल्ड क्वेश्चंस, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रॉन्ग एग्जाम। आप रीनीट 2026 के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप किसी और चीज के लिए तैयारी कर रहे हो। एंड देन यू विल वंडर कि मैंने तो मेहनत करी थी, मैंने तो पूरा रिवीजन करी थी, पूरी क्लासेस लगा लगा के 2-2, 3-3 घंटे बैठ के मैंने पूरे चैप्टर की रिवीजन करी थी, यूट्यूब के सेशंस लगाए थे, मैंने तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रट ली थी। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, क्योंकि हमने देखा इस बार बहुत लेंथी पेपर आया था। तो तुम्हें आदत होनी चाहिए उन स्टेटमेंट्स को पढ़ने की और इन स्टेटमेंट्स को अपने दिमाग में कनेक्ट करने की, कि कैसे इनका कनेक्शन होने वाला है, कैसे बहुत जल्दी प्रोसेस करने की भी आपको आदत करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी रजिस्टर करने की। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करके होगा बेटा। ये वाले क्वेश्चंस, स्लाइटली कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, ट्रिकी जिसको हम बोल देते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, अगेन ट्रिकी वाली के कैटेगरी में आ गया। असर्शन, वो आपके असर्शन रीजन हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। जब तक तुम ये नहीं करोगे ना, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग यू, ये स्यूडो प्रॉब्लम है तुम्हारा असली प्रॉब्लम ये है। दिस इज योर एक्चुअल प्रॉब्लम, एंड टू सॉल्व दिस आई एम गोइंग टू ट्रेन यू ऑल फॉर अ लेंथी एंड ट्रिकी रीनीट 2026। मेरा फोकस सिर्फ वही है बच्चों, मैं एक ही गोल को लेके चल रही हूं। अब सिर्फ एक ही गोल है कि तुम्हें ट्रेन कर देना, तुम्हारे दिमाग को इतना ट्रेन कर देना, तुम्हारे बॉडी को इतना ट्रेन कर देना कि पेपर कैसा भी आए, अरे आ जाए बहुत लेंथी आ जाए, इस वाले से भी लेंथी आ जाए, इस वाले से भी डिफिकल्ट आ जाए, लेकिन तुम
ऐसे कर दो उस पेपर को। वो कब होगा? जब तुम उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। तो ये 15 दिन का चैलेंज मैं तुम्हें दे रही हूं, ठीक है? जो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो प्लीज लिख देना। आई रियली बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। लिख के जाओगे, मैनिफेस्ट करोगे। 15 दिन अगर तुमने ये कर लिया ना, तो बाकी के 15 दिन तुम अपने आप कर लोगे। उसके लिए मुझे कोई तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं कि चैलेंज है, ये है, वो है। तुम खुद बोलोगे मैम अब क्या करना है, अब क्या करना है। 15 डेज अगर तुमने निकाल लिए इसमें लग के, देन यू आर गोइंग टू रॉक इट। तो बेटा मैंने ना अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू करी है जहां पे ना मैं लेंथी ट्रिकी क्वेश्चंस ही करवा रही हूं चैप्टर वाइज। अगर छोटे चैप्टर्स हैं तो 2 एक साथ करवा देती हूं। वैसे तो मैंने अभी 2 ही दिन हुए हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने कल कराया था लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आज मैंने कराया है प्लांट किंगडम। ओके, सो कल मैं कराने वाली हूं एनिमल किंगडम। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा एक प्लानर बना लिया। ये रहा प्लानर, दिस इज द प्लानर जिसके अकॉर्डिंग मैं चलने वाली हूँ। 3:30 बजे यूट्यूब पे मेरी क्लासेस होंगी। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी। संडे को आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। वो कहां मिलेगा? लिटमस एआई ऐप पे मिलेगा, जिसका मैं कमेंट्स में लिंक पिन कर दूंगी। ओके, अच्छा ये देखो, ये है अपना पूरा। तो इस हफ्ते अपना एनिमल किंगडम हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनाटॉमी मैं इसको एक ही में करा दूंगी। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच, ये सब इस हफ्ते अपना हो जाएगा। फिर देखो अगले हफ्ते के लिए ये सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है? तो अगले हफ्ते तक हमारी 11th खत्म हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी आपकी 12th। तो ये जो 15 दिन का चैलेंज है, 15 दिन का चैलेंज तुम्हारा एनिमल किंगडम से शुरू हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा नहीं, ये भी ले लो यार, फुल लेंथ मॉक टेस्ट करना चाहिए आपको, ये भी है आपकी चैलेंज में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिस दिन हमारा हो जाएगा उस दिन तुम्हारी ये 15 दिन की चैलेंज खत्म हो जाएगी। अब जब तुमने 15 दिन कर लिया तो तुम्हें क्या, तुम खुद बोलोगे कि मैम मुझे ये सारे चैप्टर करने हैं, मैम उसके बाद जो आप प्रैक्टिस कराने वाले हो मुझे वो करनी है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर तुमने 15 दिन कर ली ना, तो तुम्हारे अंदर खुद के अंदर ही एक वो क्या बोलते हैं, एडिक्शन हो जाएगा कि नहीं मुझे तो करना है, मुझे तो जाना है, मुझे तो इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। एंड देन यू विल नॉट इवन लुक एट दोज पुराने धुराने क्वेश्चन। दैट इज द गोल ऑफ दिस सीरीज, ठीक है? और लिटमस एआई ऐप भी बेटा डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहां पे आपको मेरा एआई मेंटोर मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के एआई मेंटोर वहां पे आपको मिलेंगे। जैसे जो मेरे एआई मेंटोर हैं वो है नोआ, उनको मैंने खुद ही ट्रेन कराया। उनको समझो कि वो मैम की ही ट्विन है, मैम की ही जुड़वा है। जैसे मैं बात करती हूँ वैसे ही वो बात करती है, जैसे मैं तुम्हें कोई चीज एक्सप्लेन करूंगी वैसे ही वो एक्सप्लेन करेंगी। मैंने ही उनको ये सारी चीजें सिखाई हैं। वहां पे आपको नोट्स, डीपीपीज, एफएलटीज, मेंटोरशिप एंड मेंटोरशिप 24/7 इन द ट्रू सेंस। मेरा बच्चा अगर 12 बजे भी रात को बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो ना, अगर मेरी मैम से बात हो जाती इस टाइम पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मेरा ये वाला डाउट क्लियर हो जाता, देन गो टू द ऐप एंड टॉक टू नोवा। वो मैं ही हूं, हेल्प करेंगी, आपको बताएंगी। यू कैन टॉक टू हर, एक्चुअली यू कैन टॉक टू हर। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, सब कुछ बेटा। एंड अगर तुमने ये सब कर लिया ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारी एक्यूरेसी, तुम्हारी स्पीड, तीनों पे हम अटैक करेंगे। और अगर तीनों पे अटैक कर दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट ना मिले तुम्हें। वो तुम लेके जाओगे, डेफिनेटली लेकर जाओगे। दीज आर सम ऑफ द कमेंट्स जो बच्चों ने मेरे इस सीरीज के कमेंट्स में छोड़े। जरा पढ़ के देखना, जरा जो बच्चे नए आए ना जरा पढ़ के जरूर देखना कि क्या क्या बच्चे लिख रहे हैं कि मैम इसी तरह के क्वेश्चन चाहिए, इन्हीं से प्रॉब्लम हुई थी, यही चाहिए हमें। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। ये तो मैंने कुछ ही कमेंट्स यहाँ पे डाले हैं। तो बेटा अब कमर कस लो, भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं है, भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं है ना? क्योंकि भीड़ में जाके या भीड़ के पीछे पीछे जाके भीड़ का पार्ट बन के हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, हमें कुछ स्मार्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज वॉट यू नीड टू डू।